छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 6 सीटों पर, आधा दर्जन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। और ये 6 सीटें पिछले 3-4 दिनों से हम बता रहे हैं तर्क के साथ कि क्या तर्क है इनके पीछे। इनमें कोरबा सीट, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, ये 6 सीटें हैं जिन पर बीजेपी के प्रत्याशी पहले घोषित हो सकते हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे जैसा तर्क हम बता रहे हैं कि कोरबा और बस्तर ये 2 सीट जो इस वक्त कांग्रेस के पास में है, लिहाजा जो फॉर्मूला 2023 में देखने को मिला था उसके तहत भी ये 2 सीटें तय मानी जा रही हैं कि पहली सूची में इन पर नाम हो सकता है। बीच सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संभावित प्रत्याशियों की सूची को दिल्ली में भेजा और अब सीईसी की बैठक में उस सूची को लेकर मंथन हो रहा है। इन नामों में दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में इस वक्त सीईसी की बैठक में मंथन चल रहा है और माना जा रहा है कि पहली सूची में करीब 6 सीटों पर नाम सामने आ सकते हैं। और इस सीट को लेकर ये बुधवार को पहले एक एक्सरसाइज की जा चुकी है और ये माना जा रहा है कि बुधवार को जो नाम यहां तय कर लिए गए प्रदेश चुनाव समिति में, उन्हीं नामों पर वहां जाकर सीईसी में मोहर लगती है तो फिर सभी नाम एक साथ या अधिकांश नाम हमको पहली सूची में नजर आ सकते हैं। चलिए, ये हमने बातचीत की छत्तीसगढ़ की, लेकिन अब जरा मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों जगहों पर सूचियों पर विचार चल रहा है, सीईसी में मंथन किया जा रहा है और कुछ देर बाद जब यह बैठक समाप्त होगी तो यह माना जा रहा है कि लिस्ट को लेकर किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर हमको मिल सकती है। जी, विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी लोकसभा में भी चुनाव आचार संहिता लगने के पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इसे लेकर बैठकों और मंथन का दौर चल रहा है। बुधवार को प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक को लेकर सभी 11 सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार की है, जिसमें दुर्ग से विजय बघेल, कोरबा से पूर्व राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, सरगुजा से पूर्व सांसद कमल भान सिंह, रायपुर लोकसभा से सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव, राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव का नाम भी शामिल है। बिलासपुर और महासमुंद से साहू समाज से किसी को मौका दिया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी विधानसभा में कमजोर रही कोरबा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद सीटों पर प्रत्याशी पहले ही ऐलान कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जो सुदृढ़ता हमारे नेतृत्व की है, राष्ट्रीय नेतृत्व की, हमारे वरिष्ठ नेताओं की, सभी लोगों को मिलकर जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली है, जो हमारे कार्यक्रम है, हमारी योजना है, वो बिल्कुल समयबद्ध चरण पर होता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संभावित उम्मीदवारों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, तो दूसरी तरफ सूबे में चुनौती वाली सियासत भी जोर पकड़ रही है। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि हिम्मत है तो कांग्रेसी कहें किसी एक सीट पर वे जीतेंगे। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चुनौती दे डाली कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो सभी 9 सांसदों को लड़ा कर देखें, फिर देखते हैं चुनाव में किसकी जीत होती है। कांग्रेस के लोग हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे। कांग्रेस के लोगों की पूरी तरीके से ताकत ख़त्म हो चुकी है और उनका वो जो जादुई तक था, उनके तोते उड़ गए हैं और उसके कारण से अब उनकी स्थिति मरणासन हो गई और वो अब उबरने की स्थिति में नहीं है। क्या उनके पास टिकट मांगने का हक है? क्या हम पूछना चाह रहे हैं? क्या उनके 9 सिटिंग सांसद हैं? क्या उनको टिकट दे रही है? उनके पास तो लोकतंत्र है ही नहीं, टिकट मांगने का हक नहीं है। जो मोदी और जो साथ तय करेंगे वही भारतीय जनता पार्टी में होगा। बहरहाल मिशन 11 विजय के लिए बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को खुला चैलेंज दे रहे हैं। वैसे इतिहास के पन्ने पलटाएं तो आंकड़े से पता चलता है कि पृथक छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर 20 साबित हुई है। वैसे कांग्रेस इस बार इतिहास बदलने को आतुर है तो बीजेपी 100% सीट जीतने को बेताब दिखती है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।